प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अंबेडकर जयंती पर अक्षय कांति बम की ओर से संविधान महाकुंभ का बेहद अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान संविधान महाकुंभ नाम से आयोजित हुए अनूठे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर के रविंद्रनाथ टिगरे में अक्षय कांति बम की ओर से आयोजित संविधान महाकुंभ के अनूठे आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जुराती समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल हुए। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम का स्वागत करते हुए सभी गणमान्य विज्ञान सुना है, उसी गजबे से आप इनके सम्मान के लिए तालियां बजाते रहें। सुंदर प्रस्तुति दी आप लोगों ने पर आयोजित कर रहे हैं और इसके अंतर्गत लंबे संघर्ष के बाद लगभग पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद अंग्रेजों को सत्ता से हटाने के बीच इतने लंबे कालखंड में कई बार हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, देशभक्तों ने, महाराणा प्रताप से लगाकर शिवाजी तक और अन्य स्वनाम धन्य बड़े बड़े शासकों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हुए अपने आप को इस भारत माता के चरणों में समर्पित किया। काल के प्रवाह में अतीत की उन गलतियों से सबक लेते हुए हमारा जब देश का आजादी का शुरुआती कालखंड जब हमारे अपने नए संविधान की रचना के लिए बढ़ा तो सर्वानुमति से एक नाम पे सबकी सहमति हुई। अध्यक्ष के नाते से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम सबका सौभाग्य अच्छे से होगा और मेरी तरफ से भी भाई साहब पूरी बात रखेंगे। अपने बीच में सब संविधान की बात हो और 1000 साल का लगभग ये संघर्ष का काल जई अलग प्रकार का समय निकला है तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। अहिल्या माता की 300वीं जन्म जयंती वर्ष भी चल रहा और ये इंदौर की धरती तो अपनी एक अलग पहचान रखती है। कहा यशवंतराव होलकर जिनने अपने बलबूते पर अंग्रेजों को भी अपने घुटने पे लाकर के कई बार उनकी हालत खराब करने का प्रयास किया। मैं आज इस अवसर पर ऐसे सभी प्रकार के विषयों के साथ गणतंत्र की गौरवशाली दिवस अंबेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और विनम्रता के साथ मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा तो मेरी अपनी बात समाप्त करता हूं। सारे के सारे संविधान महाकुंभ में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खास संदेश दिया है। भारत का संविधान इतने बड़े राष्ट्र को जहाँ एकता की माला में पिरोता है वहाँ विश्व बंधुत्व का भाव भी पैदा करता है। हमारे समाज के अंदर स्वतंत्रता और समानता का अधिकार भी देता है और विशेषकर जो समाज के अंदर एक सामाजिक संभाव की प्रेरणा हमें देता है। बाबा साहब ने सिर्फ ये संविधान नहीं दिया, ये हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है। जिस प्रकार हम रामचरितमानस, भागवत गीता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार हम भारत के संविधान का भी सम्मान करते हैं और इसीलिए बाबा साहब के प्रति भारतीय जनता पार्टी की मतलब भारतीय जनता पार्टी को सम्मान करती ही है और सारे देश को भी सम्मान करना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक 10 दिवसीय कार्यक्रम सिर्फ बाबा साहब के जन्मदिन के उत्सव पर पूरे देश में रखा है। सामाजिक समरसता का संदेश लेकर हम गांव-गांव जाने वाले हैं, शहर-शहर जाने वाले हैं और बाबा साहब का संदेश सबको सुनाएंगे। मुझे तो बहुत गर्व होता है जब मैं बाबा साहब के पंचतीर्थ के बारे में बात करता हूँ, तो पंचतीर्थ जहाँ उनका जन्म हुआ महू, वो पंचतीर्थ पे स्मारक बनाने का श्रेय मुझे दिया। उस समय मुख्यमंत्री उमा भारती जी थी, उन्होंने मुझे वो श्रेय दिया। तो पंचतीर्थ में से एक बाबा साहब का जन्म स्थल, पंचतीर्थ में से दूसरा स्थान जहाँ बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त की, वहाँ भी तीर्थ बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देवेंद्र जी फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पे लंदन में जहाँ पढ़ाई की जिस स्थान पे, उस स्थान को खरीद कर उन्हें भी एक स्मारक बनाया। तीसरा तीर्थ है बाबा साहब ने जहाँ दीक्षा ली, वह है नागपुर में, जिसको चैतन्य भूमि कहते हैं, दीक्षा भूमि कहते हैं। उस दीक्षा भूमि को भी डेवलप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है। चौथा तीर्थ है बाबा साहब ने जहाँ महाप्रयाण किया, दिल्ली, जिस शासकीय भवन में बाबा साहब ने अपने प्राणों की अंतिम सांस ली। दुर्भाग्य है कि दिल्ली की सरकार में उस समय कांग्रेस की थी, उन्होंने दिल्ली में उन्हें समाधि बनाने के लिए स्थान नहीं दिया। तो उनके पार्थिव शरीर को फिर बॉम्बे लाया गया और वहाँ पर चैतन्य भूमि, जहाँ बाबा साहब के शरीर को मुखाग्नि दी गई, वो पांचवा तीर्थ है। तो पहला तीर्थ जन्म स्थान, दूसरा तीर्थ है शिक्षा स्थान, तीसरा तीर्थ है दीक्षा स्थान, चौथा तीर्थ है महाप्रयाण जहाँ लिया उन्होंने, और पांचवा तीर्थ जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये पांचों तीर्थ बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। इसलिए बाबा साहब के प्रति हमारा कितना आदर है, और मुझे ये कहते हुए भी गर्व है। 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, पर भारत रत्न अटल बिहारी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब विश्वनाथ जी की सरकार में विदेश मंत्री थे, तब उन्होंने विश्वनाथ जी को सलाह दी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को, कि हमें बाबा साहब को भारत रत्न देना चाहिए। तो वह भारत रत्न भी बाबा साहब को अगर मिला तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के आग्रह पर ही मिला। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब और संविधान के प्रति बहुत आस्था रखती है, और हमारा आस्था ही नहीं है, हमारा एक तरीके से हम कर्तव्य भी समझते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे इतने बड़े देश को एक पुस्तक में संविधान की धाराओं के माध्यम से बांध के रखा है, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हमारी दृष्टि में बाबा साहब अजर है, अमर है, हमेशा सम्मान उनको मिलता रहेगा जब तक ये दुनिया है, जब तक भारत में धरती है। मुझको लगता है कि आज तक दिग्विजय सिंह का कोई ऐसा बयान नहीं आया जो भारत एवं भारतीयता से ओतप्रोत हो, और इसलिए उनके बयानों पर टिप्पणी करना बेकार है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अंबेडकर जयंती पर अक्षय कांति बम की ओर से संविधान महाकुंभ का बेहद अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान संविधान महाकुंभ नाम से आयोजित हुए अनूठे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।